वेलकम स्टूडेंट। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो होने वाली है वे आप लोगों की विशेषण की वीडियो होगी और हिंदी की ये आप लोगों का कौन सा चैप्टर होगा वो आप लोग नोट कर रहे होंगे। प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम पे मैं अपडेट भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल का नाम है करियर पॉइंट 89, ठीक है। वहाँ पे जाओगे, जैसे मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो कल या परसों में आप लोगों को वो पीडीएफ भी मिल जाती है, आज भी मिल जाती है पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, आज हम लोग टॉपिक में चलने वाले हैं विशेषण, ठीक है ना। आज आप लोगों का विशेषण चलने वाले हैं, ठीक है ना, या आज आप लोगों का विशेषण चलूंगा। जरा ध्यान से समझिएगा, विशेषण में विशेषण को बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ वो आप लोगों के सामने आज विशेषण की होने वाली है। दरअसल यहाँ पर देखिएगा विशेषण क्या होता है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में भी यही होता है, ठीक है ना, कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता अगर बतलाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एक बात और समझिएगा कि इसमें विशेष्य और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आ जाता है एक विशेष्य और एक आता है प्रविशेषण, ठीक है ना। इन दोनों में मैं डिफरेंस समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डेफिनेशन कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ये बात समझिएगा, ठीक है ना। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। आई होप दैट आप लोगों को चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। देखो, जिसकी विशेषता बतलाई जाए ना, अगर मान लो मैं हूँ और मेरी अगर विशेषता कोई विशेषता बतला रहा है तो मैं क्या हो जाऊंगा कि मैं विशेष से कहा जाऊंगा, ठीक है ना। क्लियर है। जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो अंग्रेजी में आप लोग एडवर्ब पढ़े होंगे, अगर कुछ लोग एडवर्ब पढ़े होंगे ना, तो एडवर्ब को हिंदी में प्रविशेषण कहते हैं। बड़ी ध्यान से चीजें समझने वाली हैं। हिंदी बहुत अलग नहीं है, हिंदी का ग्रामर, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और ये हिंदी बहुत अपर लेवल के लिए है, ठीक है। मतलब कि पूरे तरीके से लगभग आप लोगों को सारी टॉपिक इसमें कवर अप करवाया हूँ। इसमें देखिएगा, जैसे यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो अगर मैं इसमें विशेषण की बात कर रहा हूँ तो विशेषण क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और अगर मैं प्रविशेषण की बात कर रहा हूँ तो यह बहुत हो जाएगा, क्योंकि बहुत क्या कर रहा है, तेज की विशेषता बतला रहा है, ठीक है ना। घोड़ा क्या हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा की विशेषता बतलाई जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, विशेष से बोलेंगे। क्लियर है ना। यह जो है यह तो प्रोनाउन है, आप लोग जानते हो प्रोनाउन का मतलब कि सर्वनाम है, ठीक है ना। आज बहुत अधिक गर्मी है, ठीक है ना। आज बहुत अधिक गर्मी है, गर्मी जो हो जाएगी यह विशेषण हो जाएगी, ठीक है ना, सॉरी विशेष्य। और जो अधिक है उसमें विशेषण हो जाएगा और बहुत जो है वह प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है। बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है, तो इसमें भी विशेषण क्या हो जाएगा, तो विशेषण रास्ते हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, विशेष से रास्ते हो जाएगा, विशेषण सुनसान हो जाएगा, बिल्कुल जो है वह प्रविशेषण में आ जाता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के सामान्यतः 4 भेद पाए जाते हैं। पहला जो होता है, देखो इसमें हिंदी में तो 4 भेद पाए जाते हैं और जल्दी ही अंग्रेजी की वीडियो आप लोगों को लाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि इसमें इंग्लिश में अगर पार्ट्स ऑफ विशेषण देखा जाए ना, तो इंग्लिश में विशेषण 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगर 14 भी कहो तो ये बात वो नहीं होगी, ठीक है ना। और ज्यादा डीपली कहोगे तो 14 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा विशेषण के भेद 4 होते हैं। पहला होता है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, देखो जिसमें गुण हो और रूप पाया जाए, रंग पाया जाए, आकार पाया जाए, यह क्या होता है, यह आपके गुणवाचक विशेषण है। ये सारी चीजें नोट करने वाली हैं, ध्यान से देखिएगा। गुण का मतलब भला बुरा, अच्छा, सरल, सीधा इत्यादि आ जाते हैं। रूप में सुंदर, कुरूप, आकर्षक इत्यादि आ जाते हैं। काला, नीला आदि रंग में आ जाते हैं। आकार में चौड़ा, पतला, मोटा, ठीक है ना, लंबा, ये सारी की चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
अगला आप लोगों का दिया हुआ है, तो अगला आप लोगों के सामने ये है, देखिए अवस्था में, ये गुणवाचक विशेषण में सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अवस्था है, अवस्था में बूढ़ा, जवान, बीमार, बच्चा, अधेड़ आदि ये सारे अवस्थाओं में आते हैं। स्वभाव में शर्मीला आ जाता है, मिलनसार आ जाता है, संकोची आ जाता है, चिड़चिड़ा आ जाता है, यह स्वभाव में हो जाते हैं, ये भी गुण ही है, ठीक है ना। स्वाद जो बात अगर आती है तो खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, ये सारी चीजें क्या आती हैं, ये भी विशेषण में आ जाते हैं। स्पर्श, ठीक है ना, नर्म, मुलायम, कठोर, खुरदरा। गंध, सुगंध, दुर्गंध हो जाएगा इसमें। और स्थान में शहरी, ग्रामीण, जंगली, बाहरी, व्यापारी, ठीक है ना। व्यवसाय में व्यापारी और कृषि हो जाएगा। ये सारी क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि गुण की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पदार्थ में कागजी हो जाएगा, ऊनी हो जाएगा, रेशमी और सूती, मतलब ये सारी चीजें अगर आ रही है ना, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। इतनी बातें आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद दिशा आती है, तो दिशा कोई भी अगर आ जाए तो यह भी गुणवाचक होगा। समय अगर आता है तो समय भी आपका गुणवाचक हो जाएगा। तापमान अगर आता है तो तापमान भी आपका गुणवाचक हो जाएगा। ध्वनि अगर आती है तो यह भी आपका गुणवाचक हो जाएगा। और भार अगर आता है तो यह भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। संख्यावाची विशेषण, देखो संख्यावाची की विशेषण का मतलब एक तो होता है, देखो अनिश्चयवाचक, ठीक है ना। एक तो होता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, ठीक है ना। तो निश्चयवाचक में देखते हैं पूर्ण संख्या, जैसे 10, 5, 3, 2, अगर ये सारी चीजें दी हुई। अपूर्ण संख्या 1.5, सवा, ये सारी चीजें हैं। क्रमवाचक 5वां, पहला, तीसरा, 8वां अगर ऐसे दिया हुआ। आवृत्तिवाचक 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, अगर ये सारी चीजें दिया हुए हैं। समुदायवाचक 4, 2, 8 इत्यादि अगर दिए हुए हों। विप्सावाचक का मतलब होता है 1, 1, 2, 2। विप्सा का मतलब ना, देखो एक आता है विप्सा अलंकार, ठीक है ना। विप्सा अलंकार में एक ही चीज को 2 बार डिनोट करवा देना, मतलब प्रदर्शित करवा देना, ही विप्सा अलंकार कहलाता है। अनिश्चयवाचक विशेषण क्या होता है, तो इसमें कुछ और सारे, जिसका मतलब कि कुछ सारांश पता ही ना हो, वह अनिश्चय में आएगा, ठीक है ना। परिमाणवाचक विशेषण, नाप तोल परिमाण में आ जाते हैं। निश्चित परिमाणवाचक इसमें आता है, जैसे 5 किलो, 10 किलो, लीटर, 2 लीटर, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक जो परिमाणवाचक होता है, ठीक है ना, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, ढेर सारा, थोड़ा बहुत इत्यादि, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके बाद अगला हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, अगला देखिएगा, अगला आपका आ जाता है, सॉरी ये कोई दूसरा ओपन हो गया ना, एक सेकेंड, आप लोगों के सामने है, ये आपको बता चुका, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें आपके मैंने 4 प्रकार के बताया ना, तो गुणवाचक हो गया, सर्वनामिक हो गया, सर्वनामिक नहीं हुआ है ना, परिमाणवाचक हो गया। आते हैं लास्ट वाले पे, सर्वनामिक, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। सही है। जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का खेल रहा है, अब देखो यह क्या है, यह एक सर्वनाम का भी यूज कर रहा है, लेकिन लड़का के आगे लगा है तो इसकी विशेषता भी बतला रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, वह जो है यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह गाड़ी मेरी है, अब देखो यह गाड़ी क्या है, गाड़ी तो नाउन है, इसकी विशेषता बतला रहा है कौन, यह लगा हुआ है, यह सर्वनाम ही लगा हुआ है, लेकिन यह विशेषण भी होगा। कौन सा विशेषण होगा, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त भी कुछ और विशेषण होते हैं, ठीक है ना, उनकी बात मैं आपसे कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं तो व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है ना। संज्ञा से जब शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे भारतीय खाना पसंद है, ठीक है ना, तो मुझे भारतीय खाना, देखो खाना से पहले भारतीय लगा हुआ है, मतलब विशेषता बतलाई जा रही है, तो यह क्या हो जाएगा, भारतीय जो है वह व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपका यह लखनवी अंदाज मुझे पसंद आया, ठीक है ना, देखो अंदाज से पहले क्या लगाया हुआ है, लखनवी लगा हुआ है, तो यह भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तो यह भी क्या हो जाएगा, साड़ी से पहले बनारसी लगा हुआ है, तो व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला 6वां पार्ट देख लेते हैं, तुलना बोधक विशेषण, जिन शब्दों से दो वस्तुओं की तुलना का परस्पर
तुलना की जाती है, ठीक है ना, जिन शब्दों से दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है, तो ये थोड़ा सा ना परस्पर तुलना की जाती है ऐसे होगा, ठीक है ना, या तुलना परस्पर की जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखो मिल्खा बोल्ट सबसे ज्यादा तेज भागता है, तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा तेज भागता है, यहाँ पर फास्ट हो जाएगा ना, ये विशेषण ही है, लेकिन इसकी बात अगर मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे मिल्खा बोल्ट, ठीक है ना, तो मिल्खा बोल्ट के लिए ये सारे विशेषण यूज किए गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तुलना बोधक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, तो यहाँ पर महासागर क्या हो जाएगा, यह आपका तुलना बोधक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि तुलना इसी से की जा रही है, ठीक है। प्रश्नवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम जानने के लिए प्रयोग किया जाता हो, ठीक है ना, यानी सीधी सीधी सी अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जिसके अंतर्गत सामान्यतः प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होना पाया जाता है। जैसे मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, ठीक है ना, देखो कौन जो है प्रश्नवाचक शब्द का भी बोध कर रहा है, ठीक है ना। आया था मतलब कि एक प्रश्न, देखो मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, तो इसके बारे में इसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता बतलाई जा रही है, तो यह कौन क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो यह भी क्या हो जाएगा, देखो वस्तु से पहले क्या लगा कौन, तो यह भी क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे संबंधवाचक विशेषण, ठीक है ना, आगे क्या है, संबंधवाचक विशेषण, रिलेशन, ठीक है ना, रिलेटिव की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो जब विशेषण शब्दों का प्रयोग किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बतलाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है, यहाँ पर भीतरी क्या हो जाएगा, यह संबंधवाचक है, ठीक है ना। अंदरूनी, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है देखो, पेट हमारे शरीर का अंदरूनी हिस्सा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह आपका विशेषण हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला आप लोगों का लास्ट और आखिरी है, और यहीं तक आप लोगों का समाप्त हो जाएगा विशेषण। और कल विशेषण और प्रोनाउन दोनों के कुछ पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नई टॉपिक की बात करेंगे। नई टॉपिक आप लोगों के सामने समास का रहेगा, ठीक है ना, और समास अच्छे तरीके से अच्छे लेवल तक लेकर चलेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, कम से कम मेहनत देख करके सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलावस्था, मोहन तेज दौड़ता है, ठीक है ना। उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये तीन चीजें हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। मोहन तेज दौड़ता है, मोहन सोहन से तेज दौड़ता है, मोहन सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो देखो गुरु उच्च और अच्छा, चतुर बुद्धिमान और बलवान, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यह मूला अवस्था में आते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तरावस्था में आता है, या अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तमावस्था में आता है। देखो नीचे कुछ कोटेशन लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिए। कहीं कहीं विशेषण की मूल अवस्था में सर्व जोड़कर, ठीक है ना, सर्व जोड़कर, ठीक है, शब्द के पहले सर्व जोड़कर भी उत्तम अवस्था बनाते हैं। जैसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है तो उसमें क्या बोल देंगे, सर्व जोड़ देंगे तो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं कहीं विशेषण की मूल अवस्था में इन प्रत्यय लगाकर भी उत्तम अवस्था बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बेहतर है तो बेहतरीन हो जाएगा। क्लियर है ना। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।